दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाने वाला हूं जिसका नाम मैं अभी दिखा नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक क्या है, नाम देखते ही सिर्फ विदाउट इसका टेक्निकल चार्ट देख के, टेक्निकल एनालिसिस देख के, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, टारगेट दिखा बगैर अ, उसमें एंट्री ले लेते हैं। ओके, क्योंकि अगर पहले ये नाम बता दिया तो शायद आप चार्ट देखने से पहले ही उसका ओपिनियन बना दोगे कि ये तो नहीं आगे जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि इस स्टॉक ने लगभग 3-4 साल पुराना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, लाइक दिस। ओके, ये देखिए, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे ब्रेकआउट रोज देखने को नहीं मिलते, और वो भी इस तरह के मार्केट में जहां पे हर दिन निफ्टी 200-150 पॉइंट नीचे जा रही है। लेकिन सिर्फ ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो ही ये काफी है कि ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा, या फिर ये सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकआउट बनकर रह जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्मार्ट ट्रेडर्स इस चार्ट को किस नजरिए से देखते हैं, एंट्री कहाँ कंसिडर हो सकती है, किस लेवल पे कंफर्मेशन मिलता है, और अगर ट्रेड गलत हो जाए तो रिस्क कितना लेना चाहिए, कहाँ तक लेना चाहिए। और वीडियो का एंड में मैं एक स्टॉक, इस स्टॉक का नाम रिवील करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके फंडामेंटल्स भी हम चेक करेंगे कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, असली एज इस चार्ट की क्या है वो भी हम समझेंगे। और कल का हम जो ब्रेकआउट स्टॉक दिया था, चेन्नई पेट्रो, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये ब्रेकआउट में कितना दम है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं रूबी मिल्स की। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपना इंटरेस्टिंग सेटअप बनाया है। ये कोई डेली ब्रेकआउट नहीं है, बल्कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। फ्रॉम 2022 अगस्त टू अभी 2026 अगस्त आने वाले 4 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट बनाया है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बनाया है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे चार्ट को आप इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेना सही अप्रोच होगा कि नहीं, इसलिए आज हम आपको बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1.5x कर लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, तो आपको इसका कन्विक्शन क्यों है वो पता चलेगा, क्यों हमने ये स्टॉक सिलेक्ट किया ये पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम की। ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन यह बना है, ये वाला। ओके, तो सबसे पहले हम ये ब्रेकआउट की बात करते हैं कि ये ब्रेकआउट है 2 इयर्स ब्रेकआउट। ओके, दिस वाज। तो हमारी जो थियरी है कि कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट दे दिया। ओके, नाउ ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे मैं आपको कंसोलिडेशन जोन बना के दिखाऊंगा। ये है एक कंसोलिडेशन जोन। ओके, यहाँ पे आप अगर बोल सकते हो तो ये एक फ्लैग है, तो पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट हो गया। ओके, तो ये कंसोलिडेशन जोन पार करके अभी फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। तो दिस वाज अ 2 इयर्स ब्रेकआउट। ओके, पहले ये 2 साल का ब्रेकआउट हुआ था। अभी आप ये स्टॉक को जूम आउट करो तो आपको लगेगा कि इसके साथ साथ इसने एक 2022 का जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक कर दिया है। दैट मीन्स के पहले जो 2 साल का ब्रेकआउट था, वही ब्रेकआउट अभी 4 साल का ब्रेकआउट हो गया, और वो भी इस टाइम पे जहां पे वॉर लाइक सिचुएशन है। आज भी अगर बात करो निफ्टी की, तो निफ्टी में आज भी 150 से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। फिर भी ये चार्ट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पर, और बहुत ही नीचे से खरीदारी आई और ये सस्टेन हुआ। यहाँ पे भी आप देखो तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। ये स्टॉक को नीचे लेने की कोशिश कर रहे थे, नीचे लेके भी गए 373 पे, लेकिन बाइंग आ गई और ये स्टॉक ऊपर आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है 425, तो ये बहुत ही अच्छा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, अब सवाल ये है कि क्या ये ब्रेकआउट जेन्यून है। क्या आप बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जेन्यून है? व्हाई?
मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, कंफर्मेशन हमें 2 साल के ब्रेकआउट पे ही मिल गया था, और ये स्टॉक अभी सस्टेन भी कर रहा है, ऐसे मार्केट में भी सस्टेन कर रहा है। अभी का मार्केट तेजी का मार्केट नहीं है, मंदी का मार्केट है, तो भी ऐसे मार्केट में ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके ऊपर जा रहा है। तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस दोबारा ब्रेकआउट लेवल के यहाँ पे वापस आता है, रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करके नीचे आ जाता है, तो ये एक एग्जिट पॉइंट हम कह सकते हैं। ओके, ये अगर आप थियरी समझो तो ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट, ये फिर से ब्रेकआउट, अगर फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करता है, ओके, और नीचे चला जाता है, दैट मीन्स कि ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो गया अभी अभी के लिए। ओके, नाउ अगर पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर फिर से जा सकता है, अपनी नई जर्नी चालू कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं एंट्री की। तो एंट्री मैं बोल सकता हूं कि ये आज ये वीक का जो हाई है वो तोड़ देता है, तो इसमें मेरी एंट्री तो कंफर्म हो जाती है कि मैं एंट्री ले लूंगा। ओके, अगर आप सेफ प्लेयर हो, तो सेफ प्लेयर होते हो तो आपको यहाँ पे ये रिटेस्ट के टाइम पे आप ले सकते हो यहाँ पे। ओके, तो सेफ प्लेयर विल वेट फॉर द रिटेस्ट। रिटेस्ट के बाद अगर बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है और कंफर्मेशन आ जाता है, तो ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये एंट्री बहुत ही स्ट्रांग है और रिस्क रिवॉर्ड इसका बेटर है। ओके, याद रखिए मार्केट में कोई भी ब्रेकआउट 100% सक्सेसफुल नहीं होता, इसीलिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग हमेशा प्लान के साथ होनी चाहिए। कभी भी सिर्फ फोमो की वजह से किसी स्टॉक में आप एंट्री लो और उसमें से एग्जिट हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कन्विक्शन है तो वो स्टॉक को आप फाइनल तक आप ले जा सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में आप अगर देख सकते हो तो एक क्लियर, एकदम क्लियर और 1 2 3 फ्रॉम 5 मंथ्स इट इज गोइंग अप। तो 5 महीने की तेजी है, कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। ये तेजी आगे भी बन सकती है कि नहीं, आगे भी रह सकती है कि नहीं, ये हम अभी चेक करेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं कि ये स्टॉक का टेक्निकल तो स्ट्रांग हो गया। अगर आप 2 EMA यहाँ पे ले लो तो भी आपको वीकली चार्ट में दिखा दूंगा कि EMA भी आपको रिटेस्ट का जो लेवल है वहीं पे ही ये आपको स्टॉप लॉस भी बताता है। ओके, तो ये हो गया मूविंग एवरेजेस। नाउ हम उसका कंसीडर करते हैं कि ये स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जाएंगे टॉप स्टॉक रिसर्च, हर्षा नहीं, कौन सा, रूबी मिल। ओके, सो यहाँ पे हम रूबी मिल की बात करेंगे। रूबी मिल्स बर्ड्स आई व्यू। ओके, तो ये बर्ड्स आई व्यू है। ग्रोथ वेरी लो ग्रोथ इंडेक्स है, नो सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी, नो। तो एज अ फंडामेंटल ये स्टॉक इतना स्ट्रांग अभी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा माना जाता है कि साइक्लिक सेक्टर है। साइक्लिक सेक्टर में अगर आपको तेजी मिल गई तो तेजी पकड़ो, अगर मंदी मिल गई तो ये स्टॉक 5 5 6 6 महीने मंदी दिखाता है। ओके, अगर आप फंडामेंटल्स की बात करो तो पी भी हाई है, प्राइस टू बुक भी एक्सपेंसिव है, मतलब न्यूट्रल है। प्राइस टू सेल्स भी वेरी पुअर है, ROA नॉट गुड, ROE नॉट गुड। दैट मीन्स रेवेन्यू और प्रॉफिट अभी रिसेंटली बढ़ा था। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेक्निकल्स में कुछ नहीं दिख रहा है, फंडामेंटल्स में कुछ नहीं दिख रहा है। अगर स्टॉक का रिटर्न की बात करें अकॉर्डिंग टू निफ्टी, कंपेरेटिव टू निफ्टी, तो स्टॉक ने अभी 10 साल में निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकली एकदम स्ट्रांग है, वो हमने चार्ट में भी दिखा, और यहाँ पे भी आपको सभी बुलिस बुलिस बुलिस, स्ट्रांग बुलिस, मिल्ड बुलिस आपको दिख रहा है। सभी देख लीजिए आप। ओके, तो ये हो गया इनका टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। तो अगर आपका ये स्टॉक आपका स्क्रीनर में फिट बैठता है, आपको लगता है कि ये स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, तो आप आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट चार्ट्स पसंद है तो हम हर रोज एक वीडियो ऐसा लेके आते हैं जिसमें ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी टेक्निकल सेटअप्स हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं
प्रीवियस डे मतलब कि कल के स्टॉक की, चेन्नई पेट्रो की। कल हमने बताया था चेन्नई पेट्रो वीकली टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट दे रहा था। नाउ हमने, जिसने भी हमारा कल का वीडियो पूरा देखा है, जिसने पूरा देखा है उसको पता है कि लास्ट 5 या 10 मिनट में हमने बोला था कि ये चेन्नई पेट्रो का रिजल्ट आज 23 जुलाई को है। तो आपको 23 जुलाई के बाद ही अगर स्टॉक सस्टेन करता है उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। और आपको डेली चार्ट में पता चल गया कि देखो ये नीचे से यहां पे जब भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ दिस, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, दिस वन, ओके, और यहां पे फिर सस्टेन हो गया, ओके। तो इंट्राडे में तो ये बैरिश हो गया। नाउ जिसने भी आंख बंद करके एंट्री, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा वीडियो अंत तक देखे तो आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर नहीं देखना है तो पहले से ही छोड़ दीजिए, नहीं देखे, समझो। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अंत तक देखे, इसका कारण यह भी है कि हम कहीं पे भी कभी भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हैं ना। अभी चेन्नई पेट्रो की बात करते हैं, तो इसने क्या किया, अभी ये वाले 9 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया, देखिए ये, ओके, और वहां से इसने वापिस मूवमेंट वापिस ली दी, ओके। नाउ whoever have to take out the entry, their entry will be above 1354। तो मैं यहां पे मेरा अलर्ट भी डाल देता हूं कि 1354 जब भी ब्रेकआउट देगा तो मुझे चार्ट इंक से अलर्ट आ जाएगा और मैं उसमें एंट्री ले लूंगा, ओके। मेंटेनेंस है इसलिए अभी अलर्ट नहीं रख सकता, ओके। ओके, तो ये चेन्नई पेट्रो की बात करें तो ऐसा कैसा है, क्या हुआ कि चेन्नई पेट्रो का यहां पे इंट्राडे में ऐसा सेलिंग देखने को मिला, ओके। चेन्नई पेट्रो Q1 FY27 result. The company reported a weak first quarter. रेवेन्यू -12,000 करोड़, लॉस 28 करोड़, मतलब कि ये क्वार्टर उसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अगर ये वाला ब्रेकडाउन 1177 का ब्रेकडाउन कर देता है तो ये स्टॉक और नीचे जा सकता है, अंडरस्टूड। तो आपको ये दोनों चीज आपको रडार में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर एंट्री ले ली है तो 1177 का जो भी स्टॉप लॉस है ये रखे, उसके नीचे भी ये जा सकता है। क्योंकि अभी क्या नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा आपका मई जून में, अभी जुलाई है ना, तो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर तक आपको, दिवाली तक आपको वेट करना है कि अगर रिजल्ट अच्छा आए और ये अगर ऊपर वाला लेवल तोड़ देता है तो ही आपको नई एंट्री लेनी है, ओके। सो ये हो गई बात हमारी चेन्नई पेट्रो की। पहली बात हो गई थी रूबी मिल्स की। सो दोनों आपने देख लिया, टेक्निकली दोनों स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फंडामेंटली चेन्नई पेट्रो को कोई बीट नहीं कर सकता, फंडामेंटली रूबी मिल्स वीक है। लेकिन टेक्निकल चार्ट अगर फॉलो करते हो तो टेक्निकल चार्ट पे एंट्री लेते हो तो टेक्निकल चार्ट पे आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, ओके। सो दिस वाज आवर वीडियो टुडे। ये वीडियो एक सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। आपको ऐसे ही वीडियो हम हर रोज मॉर्निंग में अपलोड करते हैं, तो बेल आइकॉन दबाए तो आपको नोटिफिकेशन मोबाइल में मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, दिस विल मोटिवेट अस। हमारे जो वीडियो के टोटल व्यूज है उसमें से 50% व्यूज नॉन सब्सक्राइबर के होते हैं। अगर वीडियो देखते हो, पसंद आता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ पे आप कुछ रख के नहीं जाओगे, सिर्फ सीख के जाओगे, अंडरस्टूड। अगर सीखना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड जय हिंद।